शिकारी खुद शिकार हो गया। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आज मैं आपको ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें शिकारी खुद शिकार हो गया। क्योंकि अंत में आपको मालूम पड़ेगा ऐसा कैसे हुआ। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं कृपया करके वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। नमस्कार, मैं सुमित स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से दिल दहला देने वाली सच्ची घटना पर आधारित कहानियों के साथ। ये कहानी है एक गाँव की। वहाँ पर एक आदमी हुआ करता था जो कि साइकिल से अपने खेत और खेत से घर आया जाया करता था। और एक बार किसी काम से वह अपने गांव के बाहर जाता है और वह लौट रहा होता है वापस अपने घर की तरफ। रास्ते में उसे एक जामुन के पेड़ के पास एक औरत दिखाई देती है जो कि सफ़ेद कपड़ों में थी और भरी दोपहर में अपने बालों में कंघी कर रही थी। उसके पास एक लोटा भी था। वह औरत जैसे ही वह आदमी उसके पास से आता है वह औरत उससे कहती है कि कहाँ जा रहे हो। वह औरत अपनी नाक से बोल रही थी, कहाँ जा रहे हो, मुझे भी साथ ले लो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। वह आदमी बिना साइकिल से उतरे उसकी तरफ देखता है और कहता है, कहाँ चलोगी, मैं तो घर जा रहा हूँ। तो कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले लो, मैं भी तुम्हारे साथ घर चलूँगी, मुझे भी अपने घर ले चलो। वह आदमी अचानक से साइकिल को स्टैंड लगाता है और उसकी तरफ झपट्टा मार देता है उसके बालों को पकड़ने के लिए। वह औरत बचने के लिए पीछे हटती है। उतने में ही वह आदमी उसका लोटा उठा लेता है और जैसे ही वह लोटा उठाता है वह औरत बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, उसके ऊपर गुस्सा आने लगती है कि मेरा लोटा मुझे वापस दे दे। उसे गालियाँ भी दे रही थी कि मुझे लोटा मुझे वापस दे दे। वह आदमी उससे कहता है कि तुझे तेरा लोटा अब नहीं मिलेगा, तुझे मेरे साथ चलना होगा, लेकिन तुझे मेरा लोटा तुझे तभी मिलेगा जब तू मेरा कहा काम करेगी। वह औरत उससे कहती है कि नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, मुझे मेरा लोटा दे दे। तो वह आदमी उससे कहता है तू तेरे अच्छे मेरे साथ चलेंगे क्योंकि तेरा लोटा मेरे पास है। वह औरत आखिर में थक हार कर मान जाती है और कहती है ठीक है, लेकिन मुझे मेरा लोटा वापस कर देना। वह आदमी कहता है कि मैंने कहा ना, तुझे तेरा लोटा अब कभी वापस नहीं मिलेगा। यह लोटा जब तक मेरे पास है तब तक तू मेरी गुलाम है। ऐसा कैसे हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वह कोई आम औरत नहीं, वह एक चुड़ैल थी जो कि भरी दोपहर में अपने बालों में कंघी लगा रही थी और वह आदमी उसे पहचान गया था। ऐसा होने के बाद में वह औरत, वह चुड़ैल उसके साथ उसके साइकिल पर पीछे भी बैठकर उसके घर तक जाती है। और वह आदमी घर जाता है तो उस घर के कुछ दूर पहले ही उससे कह देता है कि तू अपना रूप बदल ले वरना मेरी माँ गुस्सा करेगी। वह अपना रूप बदल लेती है। उसका लड़का जैसे ही घर में जाता है अपनी माँ से कहता है, माँ देख, तू बहुत काम करती है, मैं तेरे लिए एक काम करने वाली लाया हूँ। जिसके बाद माँ बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है मेरा बेटा मेरा कितना ख्याल रखता है। वह औरत घर का सारा काम करने में लग जाती है। उसकी माँ उसको बोलती आती है कि ये कर लो वो कर लो, और वह पूरा काम बहुत ही जल्द समाप्त कर देती है, जिससे कि उस आदमी की माँ बहुत ही खुश हो जाती है कि यह तो बहुत अच्छी है, यह कितना काम करती है, कितना जल्दी सारे कामों को निपटा देती है। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि उसकी माँ ने उससे कहा कि ये बर्तन लो और भुसौरी से जा करके गेहूँ ले आओ। वह औरत बर्तन लेती है और भुसौरी की तरफ चल देती है। बस यहीं पर उसकी माँ ने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वह औरत जैसे ही भुसौरी में जाती है और गेहूँ भर रही होती है कि अचानक से उसका लोटा उसके हाथ लग जाता है। जैसे ही उसका लोटा उसके हाथ में लगता है वह अपने असली रूप में आ जाती है और वह आदमी जो कि बाहर बरामदे में बैठा हुआ था उसके पास जाती है, कहती है अब मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूँगी, बहुत हो चुका। 5-6 महीने का समय बीत चुका था उसको वहाँ पे रहते हुए, काम करते हुए। जिस पर वह आदमी कहता है कि कैसे नहीं करेगी, तेरा लोटा मेरे पास है। वह चुड़ैल उसको लोटा दिखाते हुए बोलती है कि अब मेरा लोटा तेरे पास नहीं, अब मेरा लोटा मेरे पास है, अब मैं आज़ाद हूँ और मैं जा रही हूँ। जिसके बाद वह अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है, भाग जाती है। और यह सब होते हुए उस आदमी की माँ देख लेती है। जिसके बाद वह लड़के को बहुत डांटती है, उसको मारती भी है कि यह तूने क्या किया, इतने दिनों से मेरे घर में एक चुड़ैल थी, तू चुड़ैल से काम करवा रहा था। मैं एक काम वाली को साधारण औरत समझ कर रह रही थी, लेकिन वह तो चुड़ैल थी। वह आदमी उनसे कहता है तो क्या हुआ,
काम तो सारा हो रहा था ना, क्यों तू परेशान है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह आदमी कोई साधारण आदमी ना होकर उस गांव का जमींदार था, और वह एक मियाँ था जो कि गद्दीदर थे, जिसके कारण उनको इन सब चीज़ों की पहचान थी। वह जानते थे कि ये कौन है, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनको काबू में कैसे करना है।